नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, कल मैंने रिजल्ट से संबंधित एक वीडियो बनाया था। वह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया और आप लोगों ने बहुत सराहना की। साथियों, उस वीडियो के बाद आप सबके जो कमेंट्स आए तो उन्हीं कमेंट्स पर मैंने वीडियो बनाना सोचा और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को साथियों अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक बात आपके काम की होने वाली है। साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने पुराने पत्रक में रिजल्ट तैयार कर लिया है। तो अब उनका एक प्रश्न है कि सर, पुराने पत्रक में यदि हमने रिजल्ट तैयार किया है तो क्या अब हमें नए पत्रक में रिजल्ट बनाना चाहिए या नहीं। साथियों, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि पुराने और नए पत्रक में यदि वास्तविक रूप से देखें तो इसमें क्या अंतर है। तीसरी बात ये देखेंगे कि रिजल्ट को बनाना कैसे है, चाहे क्लास थर्ड का हो, क्लास फोर्थ का हो या फिर आपका सिक्स का या सेवन्थ का हो। क्योंकि बहुत सारे साथियों का प्रश्न ये था कि सर, कक्षा 3 का रिजल्ट बनाकर बताइए। तो हम आपको इसमें कक्षा 3 का भी बताने वाले हैं, 4 का भी बताएंगे और सिक्स और सेवन्थ का भी बताएंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस पुराने और नए पत्रक में अंतर क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ। यह जो पत्रक है ये आप देख रहे हैं, यह पत्रक आपका पुराना वाला है। साथियों, पुराने वाले और नए पत्रक में ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने यदि रिजल्ट इस पर तैयार कर लिया है तो आप अपने जीएस के से संपर्क करें और वो लोग इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि आपने इस तरीके से कार्य क्यों किया, क्योंकि समय समय पर पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, जिसके अनुसार हम हर दम उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। साथियों, इस पुराने पत्रक में आपको जो बता देता हूं मैं क्या चेंजेस हुए हैं। इस पुराने पत्रक में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक चेंजेस हुआ है, एक ग्रेडिंग सिस्टम का। आप लोगों को ये ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है 33 से 45, यानी यहाँ लिखा है 46 से 55। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर प्रिंटेड मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था 46 से 50, फिर 51 से 55 ऐसा लिखा है इसमें ग्रेड। लेकिन जो नया पत्रक है उसमें ये लिखा है, जैसे ये ग्रेड वाले हैं उसमें लिखा है 76% से 85%, यानी जिस व्यक्ति या जिस छात्र के अंक 76 से 85% तक हैं वह एक ग्रेड में आएगा। यानी उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। इस डैश की जगह जो ये डैश उपयोग हुआ है, कौन से 76 से 85 तक, इस डैश की जगह सिर्फ उन्होंने प्रतिशत वर्ड का यूज किया है, यानी प्रतिशत का यूज किया है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और आई समझने वाली बात है कि डैश का मतलब भी वहां पर यहाँ से यहाँ तक के प्रतिशत की बात कही जा रही है। दूसरा बदलाव ये हुआ है, यहाँ पर देख रहे ये शैक्षणिक मूल्यांकन है। हम चाहे मासिक टेस्ट की बात करें या अर्धवार्षिक की बात करें। साथियों, यहाँ पर आपको जो ये अधिभार दिख रहा है, अधिभार की जगह यहाँ पर लिखा है अधिभार, यानी जो आपका लिखा है अधिभार बराबर में लिखा है प्राप्तांक बटे 4। ये लिखा है आपके नए प्रपत्र में। यहाँ पर लिखा है अधिभार 10%, यानी हम समझ सकते हैं कि जो प्राप्तांक का हमें 10% अधिभार निकालना है तो हम अधिभार 10% भी निकालेंगे तब भी हमें वही निकलेगा, और प्राप्तांक बटे 4 से निकालेंगे तब भी वही निकलेगा। क्योंकि हम ध्यान रखिएगा साथियों, जब हम 10% निकाल रहे हैं 40 पूर्णांक के साथ में, यानी जिसका 40 का पूर्णांक है उसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, और जिसमें 20% अधिभार निकाल रहे हैं उसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 60 का पूर्णांक है, जिसमें 60 का पूर्णांक है उसमें हम 3 से भाग देंगे। और यहाँ पर लिखा है अधिभार 20% ना होकर यहाँ पर लिखा है अधिभार बराबर प्राप्तांक बटे में उसका 4 लिखा है, अब 3 लिखा है। तो साथियों, कुछ भी नहीं करना है, इसका परसेंटेज आपको ऐसे ही निकालना है। अब मैं आपको नए पत्रक की तरफ लेकर चलता हूं, देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा आपको क्या लिखा है। और अब हम नए पत्रक को जरा देखते हैं। एक क्लास 7th का है, मैं आपको क्लास 4th का बताता हूं। ठीक है, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, यहाँ पर आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 3 के बारे में। तो कक्षा 3 और कक्षा 4 के बारे में, तो सबसे पहले हम कक्षा 4 की बात करेंगे। मैंने आपको वहां पर बताया है कि प्रतिशत में कुछ भी नहीं चेंजेस हुआ है, सिर्फ 76 से 85%, और पुराने में लिखा है 76 से 85।
66 से 75, इस स्टाइल में लिखा है पुराने में, और यहाँ पर लिखा है सिर्फ 66 से 75%। इतना लिख दिया तो ये समझने वाली बात है, और अपन सब शिक्षक हैं यार, तो इतना तो समझ ही सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। ये बात आपको नए प्रपत्र में मिली है। अगली बात आपको ये मिली है, जो अधिभार वाली बात मिली है, वहाँ लिखा है अधिभार 10%, यानी अधिभार बराबर में आपको है 10%, और यहाँ पर नए प्रपत्र में कर दिया है अधिभार बराबर प्राप्तांक बटे 4, जो मैंने आपको बताया है, ये प्राप्तांक बटे 4 कर दिया, बाकी कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो आपको नए और पुराने प्रपत्र में शायद कोई इतना ज़्यादा बदलाव नहीं है, वही चीज़ आप समझ गए होंगे कि यदि आपने पुराने प्रपत्र में भी रिजल्ट बना दिया है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ें बिल्कुल लिखी हैं वो एज इट इज हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें रिजल्ट तो आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ जहाँ पर 40 का पूर्णांक है साथियों, वहाँ पर आपको अधिभार निकालने के लिए 4 का भाग देना है, और जहाँ पर आपको 20% निकालना है प्राप्तांक का, क्या निकालना है, अधिभार, वहां पर आपको 3 का भाग देना है, और इस 4 और 3 का ही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। जो बच्चे ने अंक प्राप्त किए उस प्राप्तांक में आप क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, सो आपको उसका अधिभार निकल जाएगा। और जिसमें आपको 20% निकालना है, तो 60 में से जितने अंक उस बच्चे ने प्राप्त किए, 40, 45, 50, उसमें आप 3 का भाग दे देंगे, तो आपको ये अधिभार मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो ये है आपके अंक प्राप्तांक, और ये है आपका अधिभार। अधिभार ये प्राप्तांक, ये है आपका अधिभार। जितने अंक प्राप्त कर रहा है वो देखिएगा, उसने 36 अंक प्राप्त किए, 36 में 4 का भाग दे दिया, तो 9 चौको 36, यानी 9 अंक, 9 उसको क्या मिला, अधिभार मिला। इसके बाद उसने 28 अंक प्राप्त किए, फिर 4 का भाग दे दिया, तो आपके 4 सत्ते 28, फिर उसने 32 का दिया, 32 अंक प्राप्त किए, 4 का भाग दे दिया, इसमें सब में 4 का भाग दे रहे हैं, है ना, 4 का भाग दे रहे हैं, तो आपको यह 8 मिल गया। फिर हम 20 वाले की बात करें तो यहां पर देखिएगा, उसने यदि कितने अंक प्राप्त किए, 30 में 3 का भाग दिया तो 10 आ गया, 28 में 3 का भाग देंगे तो 9.3 आ गया, 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 आ गया। समझ गए, ये उसका अधिभार आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, जितना अधिभार आपका टोटल आ रहा है उस सभी अधिभार को, और वार्षिक अंक जो भी आपको वार्षिक परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, अधिभार नहीं निकालना है आपको। अधिभार सिर्फ कहाँ निकालना है, मासिक टेस्ट में निकालना है, अर्धवार्षिक में निकालना है, और आपके लिए अपने किस में निकालना है, प्रोजेक्ट में निकालना है, जो वार्षिक प्रोजेक्ट है उसमें। और आपको मासिक टेस्ट में 10% अधिभार निकालना, यानी 4 से भाग देना। वार्षिक में आपको अधिभार नहीं निकालना है, अर्धवार्षिक में आपको 20% निकालना है, यानी आपको वहां पर 3 से भाग देना है। प्रोजेक्ट कार्य में आपको 10% अधिभार निकालना है, यानी आपको वहां पे 4 से भाग देना है। और बाकी जो वार्षिक के रहेंगे वो एज इट इज अंक रहेंगे, और उन सभी अंकों को जोड़ के आप टोटल भी 4 से भाग दे दोगे, तब भी आपका टोटल में आप 4 से भाग दे दोगे, तब भी आपका वही आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और आप सभी में 4-4 का भाग देंगे अधिभार में, तो और अधिभार को भी जोड़ेंगे तब भी आपका इतना ही आएगा, या टोटल को जोड़ देंगे 4 का भाग दे देंगे तब भी आपका इतना आएगा। ठीक है, तो साथियों रिजल्ट में इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अब हम बात करेंगे कक्षा 3 का। तो साथियों कक्षा 3 के रिजल्ट की यदि हम बात करें तो आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका कि कक्षा 3 में हमारे लिए साथियों अधिभार नहीं निकालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अधिभार का जो कॉलम है इसमें आपको सभी को क्या करना है, इसमें डैश 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 कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मासिक के जो टेस्ट हैं इसमें इनके नंबर नहीं देना है, अर्धवार्षिक में आपको नंबर देना है, लेकिन इसका अधिभार आपको नहीं निकालना है। अधिभार वाले कॉलम में आपको क्या करना है, सिर्फ डैश डैश कर देना है। उसके बाद उसका जो वार्षिक मूल्यांकन रहेगा साथियों, तो वार्षिक में आपको पता है पूरे नंबर दोगे। इसके बाद अब वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य है उसमें भी आपको उसको नंबर नहीं देना है, उसमें अधिभार निकालना है, उसको सभी को डैश छोड़ देना है। कुछ नहीं करना है, उस बच्चे ने वार्षिक में कितने अंक प्राप्त किए, अर्धवार्षिक में कितने प्राप्त किए, इसके बाद उसने वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के निकालना नहीं है, सिर्फ आपको देखिएगा मासिक टेस्ट के भी नहीं निकालना है। अर्धवार्षिक में और वार्षिक में इस बच्चे ने जितने भी अंक प्राप्त किए उन सभी को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है, और उसमें हमें क्या काम करना है, दोनों कॉलम को, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉलम 33 और 38 है, तो आप यहाँ पर 33 ये देखिएगा कॉलम 33 है, और एक कॉलम आपका कौन सा है, 38।
तो इन दोनों कॉलम को आपको यहां पर ऐड कर देना है और इस ऐड करने के बाद ये देखिएगा आपका एक 33 और एक 28 ये वहां पर गलत प्रिंटेड है, इसको और इसको अब देखिएगा 121 लिखा है और यहां पर 161 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 282 और इस बच्चे ने अंक देखिए प्राप्त किए यहां पर कितने 282, 121 और आपने यहां पर जोड़ दिया। ये जो यहां पर कॉलम नंबर 38 लिखा ये 38 नहीं है, ये आपका कॉलम नंबर 33 प्लस 28 है ना, याद रखिएगा ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। और इन दोनों को जोड़ दोगे और आपको इसमें भाग दे देना है तो यहाँ पर आपका प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, इस बात आप कक्षा 3 के लिए समझ गए होंगे। साथियों तो ध्यान रखिएगा कक्षा 3 में आपको कोई अधिभार नहीं निकालना है, ये बात समझ गए आप 3 की। अब हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 की, हो गई। कक्षा 4 के बाद कक्षा 7 का या 6 का देखें तो सेम बनाना है साथियों, इसमें भी आपको क्या करना है अधिभार निकालना है, जैसा आप 4 का बना रहे हैं सेम उसी प्रकार से मासिक टेस्ट में आपको याद रखिएगा प्राप्तांक और उसका 10% अधिभार उसका 10% निकालना है। फिर उसका जो अर्धवार्षिक रहेगा उसमें अधिभार आपको 20 निकालना है, ठीक है ना। और वार्षिक के बाद आप जो लेंगे अर्ध वार्षिक मूल्यांकन उसमें आपको किसी भी प्रकार का अधिभार नहीं निकालना है और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में भी आपको 10% निकालना है। सेम कक्षा 4 का बना लो या 6 का या 7 का बना लो सेम बनेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बात इतनी सी हो जाएगी लास्ट में 6 और 7 में सब्जेक्ट होंगे साथियों, वो 6 सब्जेक्ट हैं और वहां पर आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इतनी सी बात है जिससे आपका जो पूर्णांक होगा या 600 का होगा वहां पर आपका 400 का होगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो मैं आपको बता दूं नए और पुराने पत्रक में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आप सेम पत्रक है। आप यदि चाहें तो पुराने पत्रक में भी रिजल्ट बना लिए तो बना सकते हैं, टाइम हो तो आप नए में बना सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना बनाएं, आप चाहें तो बना सकते हैं और बाकी आपके जीएसके के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो पुराने पत्रक को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि या न्यू पत्रक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप देखिएगा रिजल्ट कैसे बनाए वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो मेरा सभी शिक्षक साथियों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूं और आप तक अपनी सही बात पहुंचाऊं, और आपके मन में भी कोई बात है तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। साथियों चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है और यही हमारे लिए एक मेन मोटिवेशन है जिससे हम आपके लिए आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। साथियों जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए।